ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर के दिन किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किया कारोबार। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर यानी कि थर्सडे का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। और चार्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की बड़ी गिरावट आज हमने तमाम इंडेक्सेस के अंदर देखी है, जिसे हम कहते हैं अच्छा खासा करेक्शन और अच्छा खासा फॉल बाजार में। रीजन आपको कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, एफआईआई की बढ़ रही लगातार सेलिंग। दूसरा हमने आपको बताया था कि जियोपॉलिटिकल इश्यू जो कि था ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ रहे युद्ध को लेके, और तीसरा था सेबी की तरफ से कुछ जो रिफॉर्म्स हुए हैं एफएनओ सेक्टर के अंदर उसको लेके। तो फटाफट डेटा को रिव्यू करते हैं। निफ्टी की कल यानी कि बीते मंगलवार के दिन जो क्लोजिंग थी, क्योंकि कल थी बुधवार को अवकाश गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो पिछले लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे था वो था मंगलवार। वहां पे निफ्टी बंद हुआ था 25,797 पर। आज एक बड़ा गैप डाउन मिला हमें 344 पॉइंट का और निफ्टी खुला शुरुआती दौर में 25,453 के लेवल पे। और आप देखेंगे जहां बाजार खुला 9:15, उसके बाद बाजार ने वहां से एक शानदार तेजी दिखाने की कोशिश करी और वहां बाजार पहुंचता है आज अपने डे हाई के लेवल के पास में, जो कि थे 25,639। एक वक्त ऐसा लग रहा था दोस्तों डेटा को देख के, जिस तरीके से कैंडल बन रही थी, कि वापस से बाजार शायद 25,700 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा, यानी कि उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। मगर वहां से आती है बाजार में पिटाई और उसके बाद तमाम सपोर्ट, जो भी छोटे इमीडिएट इंटर्न सपोर्ट होते हैं बाजार को रोकने के लिए, वो तमाम सपोर्ट हुए आज ब्रेक, और जिसके चलते बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 25,230। तो इसलिए आप स्क्रीन पे आज देख रहे हैं सब कुछ लिखा है लाल निशान में। क्लोजिंग 547 पॉइंट नेगेटिव, 547 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग, और निफ्टी बंद हुआ है 25,250 के लेवल पे। आगे क्या होगा वो समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज जो हुआ वो आप बाजार में देख ही सकते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी के दिन भी बड़ा बवाल, बड़ी गिरावट, और सेंसेक्स के अंदर क्या हुआ है ये समझते हैं। बाजार कल यानी कि बीते मंगलवार को भी एक लाल निशान में बंद हुआ था। लगातार इस पूरे हफ्ते बाजार देखिए लाल निशान में बंद हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से सारे ही इंडेक्सेस। तो वहां पे गिरावट हमें बढ़ती हुई दिख रही है और बाजार मंगलवार को बंद हुआ था 84,266 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है 83,002 के लेवल पर, यानी कि कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, 1264 पॉइंट की, 1264 पॉइंट की एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार करना शुरू किया। हालांकि उसके तुरंत बाद बाजार ने एक तरफा तेजी दिखाने की कोशिश भी की, तकरीबन 700 पॉइंट रिकवर करने की भी कोशिश की मात्र 40 मिनट्स के अंदर, और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 83,753 के लेवल पे। उसके बाद बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट भी ऐसी कि जो कि छोटी मोटी नहीं, एक तरफा गिरावट। और जब बाजार ने 83,250 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद 83,000 के लेवल को ब्रेक किया, जो कि सुबह तक एक सपोर्ट का लेवल का काम करके बाजार को एक नई तेजी की दिशा दे रहा था, उसके बाद बाजार में आती है बड़ी गिरावट और बाजार पहुंचता है 1769 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके 82,497 के लेवल पे, यानी कि जो आज का डे लो था मामूली सी उसी के आसपास में बाजार बंद हुआ है। डे लो क्या था 82,434 और क्लोजिंग हुई है 82,497 के लेवल पे। अब निफ्टी बैंक, आम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक पीछे कैसे रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें गैप डाउन ओपनिंग की, जिस तरीके से बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें सेंसेक्स में मिली थी, उतनी बड़ी गैप डाउन निफ्टी बैंक में नहीं मिली, मगर ओवरऑल स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक हुआ निफ्टी बैंक का भी पूरे दिन के दौरान।
निफ्टी बैंक की मंगलवार को क्लोजिंग थी अपने एक्सपायरी के दिन 52,923 52,923 और आज गैप डाउन 609 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 52,314 के लेवल पे और वहां से रिकवरी दिखाने की कोशिश करी जैसे तमाम इंडेक्सेस में हमने देखा और बाजार पहुंचा 52,583 के लेवल पे 52,583 के लेवल पे और हालांकि वहां पर रुक नहीं पाया और धीरे धीरे बाजार ने अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, पहला सपोर्ट 52,250, उसके बाद 52,000 और इन आंकड़ों को जैसे बाजार ने ब्रेक किया एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली चार्ट के ऊपर और निफ्टी बैंक आता है आज के डे लो लेवल 51,683 के लेवल पे 51,683। अगर क्लोजिंग की बात करें तो एक बड़ी गिरावट बहुत दिनों के बाद हमें निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर में देखने को मिली है अपने ऑल टाइम हाई के बाद 1077 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग और निफ्टी बैंक बंद हुआ है 51,845 के लेवल पे यानी कि 51,845 के आंकड़ों पे। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पर आखिरी क्लोजिंग जो थी निफ्टी की मंगलवार के दिन अपनी एक्सपायरी के दिन एक गिरावट हमने देखी थी, बाजार में प्रेशर देखा था और बाजार बंद हुआ था 24,477 के आंकड़ों पे। और देखिए हमने आपको बताया था कि तमाम इंडेक्सेस के ऊपर आज और 1-2 दिन तक प्रेशर रह सकता है। हालांकि जिस तरीके की तेजी रिकवरी शुरुआती दौर में देखने को मिली वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई एंट्री करने की। हमने अपने जो हमारा प्रीमियम है जो हमसे सीखते हैं समझते हैं वहां पे ट्रेड सेटअप 280 से 250 के बीच में रेंज सेटअप किया था। हालांकि लो बना 293 उस वक्त 292 और वहां से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई मगर उस रिकवरी में हम एंट्री नहीं कर पाए और बाद में जब एंट्री करी तो हम वहां पे ट्रैप हुए और ट्रैप की वजह से बड़ा अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोजिंग 24,477 के लेवल पे। आज एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ फिर निफ्टी खुलता है 262 पॉइंट के साथ और ओपनिंग देता है 24,215 के लेवल पे 24,215 के लेवल पे। अब देखिए 24,200 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल था मगर उसके बाद बाजार ने ओपनिंग के बाद अपना डे हाई जरूर बनाया आज जो कि था 24,326। जैसे तमाम इंडेक्सेस में देखा एक हाई बनने की कोशिश की। अब ये हाई जो था वो ट्रैप हुआ। ट्रैप हमेशा कोई भी हो सकता है दोस्तों, चाहे वो ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर हो या कोई भी हो। जब ट्रैप होता है, जब अपनी साइकोलॉजी से मिसबिहेव करते हैं तब ये ट्रैपिंग के सिनेरियो लगते हैं। डे हाई के बाद आती है एक तरफा गिरावट और उसके चलते बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल तकरीबन 2:30 और वो थे 23,820 के आंकड़े। हालांकि क्लोजिंग अगर देखें तो बड़ी गिरावट 596 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग 596 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ फिर निफ्टी बंद हुआ है आज 23,882 के लेवल पे यानी कि 23,882 के लेवल पे। अब कल है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। इतनी बड़ी पिटाई के बाद और लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट है बीते शुक्रवार से। तो क्या अब हमें रिकवरी के यहाँ पे कुछ साधन दिखेंगे? क्या यहाँ से बाजार लोअर लोस के बाद दोबारा से एक शार्प रिकवरी दिखाएगा? इसको समझते हैं आगे के पार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो बात करते हैं फ्राइडे 4 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। इतने बड़े बड़े फॉल हमें बीते शुक्रवार से जो देखने को मिल रहे हैं, क्या ये रुकावट अब रुकेगी या ये और गंभीर होती जाएगी? उसको वीडियो को शुरू करें उससे पहले लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर शेयर करें और बार बार आपको समझाते हैं मार्केट में उतने ही पूंजी के साथ निवेश करें जिसके गंवाने पे आपको नींद आ सके, चाहे वो भले ही छोटी सी पूंजी हो। अगर आप ज्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में अपने जो डिपॉजिट्स हैं या अपनी जॉब को छोड़ के पैसा लगाएंगे, यार दोस्तों से लोन लेके लगाएंगे, तो वो हमेशा डर का माहौल आपके ऊपर बना रहेगा और जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी और सोचने की जो क्षमता है वो बिगड़ती है। तो ध्यान रखें इस बातों का। चलिए सबसे पहले क्विकली अब निफ्टी के कल के लिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद कहां पर है, रुकते हैं, रेजिस्टेंस और क्या है सपोर्ट देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 25,350। ये लेवल इसलिए क्योंकि यहां से बाजार के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जब तक अब बाजार 25,350 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, हमें एक अननेसेसरी तेजी यहां पे नहीं देखने को मिलेगी बाजार में। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 25,465। अब देखिए बार बार एक ही चीज हम बताते हैं, गिरता कैसे है बाजार? लिफ्ट की स्पीड से और बढ़ता कैसे है? सीढ़ियों की स्पीड से। तो पिछले हफ्ते नहीं, इसी मंगलवार तक लग रहा था कि बाजार कंसोलिडेट हो रहा है सोमवार और मंगलवार को, मगर बुधवार को और मंगलवार की रात में जो न्यूज आई, जियोपॉलिटिकल न्यूज आई और उधर सेबी के रूल्स, उसको लेके बाजार में एक खलबली मची और सुबह सुबह बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश जरूर करी और उसके बाद एक शार्प फॉल बाजार में देखने को मिला तमाम इंडेक्सेस में। तो क्या ये मौका है या यहां पर अभी हमें और इंतजार करना चाहिए?
तो उसके लिए साफ साफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने आएंगे। अगर रेजिस्टेंस पे बाजार रुकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आप धीरे धीरे तेजी करने की कोशिश करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बट अगर बाजार यहां से और गिरावट करता है तो सपोर्ट के लेवल पे इंतजार करें। अगर सपोर्ट पे बाजार कम से कम अगेन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है और कैंडल ऊपर देने क्लोज करने की कोशिश करता है, तभी एंट्री की कोशिश करें। आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 25,520। तो अब अच्छी तेजी कहां से मिलेगी? जब तक हम इस गैप को फिल नहीं कर देते जो आज का गैप डाउन था, यानी कि 25,750 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है। और अच्छा मोमेंटम अब 26,000 के ऊपर, हालांकि बहुत दूर है, मगर एक अच्छा मोमेंटम अगर आपको चाहिए बाजार में तो 26,000 तक आराम से शांति से बैठे, नहीं तो 25,750 के ऊपर की क्लोजिंग हो तभी बाजार में एक फ्रेश एंट्री तेजी की करने की कोशिश करें। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,210, जहां पे बाजार बन रहा है उससे कोई ज्यादा दूर नहीं है, मगर पहला सपोर्ट का आंकड़ा है, क्योंकि इसी लेवल ने पहले रेजिस्टेंस का काम किया है हमारे, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो सितंबर के फर्स्ट वीक में, और इसी लेवल के बाद जब बाजार ने ब्रेकआउट दिया था तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो पहला है 25,210। बट अगर बाजार गिरावट दिखाता है कल गैप डाउन ओपनिंग के साथ या फिर गिरावट के तहत नीचे जाता है तो ये सपोर्ट बनेगी रेजिस्टेंस के आंकड़े, ध्यान रखिएगा। तो अब दूसरा सपोर्ट बनेगा 25,130 के आंकड़े निफ्टी में। आज जिस तरीके की गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिली है, तमाम सेक्टरों में आपने पिटाई होते हुए देखी है, वहीं पे मेटल सेक्टर में शायद कल एक हमें दोबारा से बाउंस बैक का चांस लग सकता है, जिसके चलते निफ्टी हल्का फुल्का सा इतनी बड़ी गिरावट का एक छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा। तीसरा सपोर्ट 25,000 के आंकड़े, बड़ी गिरावट 25,000 के नीचे, और वो लेके जाएगी बाजार को 24,750 तक के लेवल पे। तो अगर बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना है तो 24,750 पे फ्रेश एंट्री, और या तो नीचे के लेवल पे या फिर 25,750 के ऊपर की तेजी के बाद, अन्यथा ये 1000 पॉइंट की रेंज में आपको छोटे मोटे हार्ट अटैक जरूर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि बेस लेवल की सपोर्ट कौन सी है और ऊपरी सर के लिए बड़े रुकावट कौन से हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है 82,820, पहला रुकावट का स्तर। अब जब तक बाजार 82,820 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कब तक? कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप जल्दबाजी ना करें। सुबह के वक्त आज भी देखिए मार्केट प्री ओपनिंग से पहले हमने एक लेवल दिया, वो लेवल हिट नहीं हो पाया, मामूली से 10 पॉइंट से वहां से बाजार चेंज हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन जो था वो वहां से चला निकल गया, और उसके बाद उसने एक अच्छी तेजी दिखाई वहां से तकरीबन 30% तक की, मगर उसके बाद जब बाजार में एंट्री करी तो उसने बहुत बड़ा लॉस भी दिखाया। तो ये है मार्केट की सच्चाई। दूसरा रेजिस्टेंस है 83,000 के लेवल, क्लोजिंग 83,000 के ऊपर की जब तक बाजार को नहीं मिलती है तब तक नई तेजी की अपेक्षा ना करें सेंसेक्स के अंदर। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 83,150। अगर देखिए बाउंस बैक करना है बाजार को इतनी बड़ी गिरावट के बाद, एक मौका जरूर देगा बाजार, ऐसा हमने पहले भी देखा है कि बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी, मगर ऐसी तेजी तभी आएगी जब दो रीजन होंगे, या तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज में थोड़ी सी हमें शांति देखने को मिले जो कि थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, और वहीं पर अगर हम बात करें तो अमेरिका की आज जो क्लोजिंग होगी रात में बाजार की, वो थोड़ी सी या तो बहुत हल्की से लाल निशान में या एक हरे निशान में हो जाए तो फिर बाजार में हम एक रिकवरी देखेंगे, और वो भी शार्प रिकवरी। तब तक 83,150 के लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। नई ऊर्जा नई तेजी कब होगी? 83,550 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। नोट कर लीजिए 83,550 की क्लोजिंग के बाद। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट है 82,450 बाजार के लिए, कल के लिए 82,450 रहेगा पहला बाजार के लिए सपोर्ट का आंकड़ा। बट जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप यहाँ पे फिसल सकते हैं और यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर बाजार यहाँ पे रुकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तभी एंट्री करने की कोशिश करें, अन्यथा बाजार को छोड़ दें। दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा डेटा के बेसिस पे 82,250 के आंकड़े। ये वही लेवल है जहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी और अच्छा रेजिस्टेंस दोनों देखा है पुराने वक्त में। तो 82,250 के लेवल बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट का, और लास्ट सपोर्ट रहेगा कल के लिए 82,000 के आंकड़े। देखिए अगर 82,000 को बाजार ब्रेक करता है कल तो एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और फिर हमें 81,000 तक बाजार जाते हुए दिखेगा सेंसेक्स, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। तो अगर एंट्री लेनी है बाजार में तो 81,000 तक या तो वेट करें नीचे के स्तर पे, यहां नहीं कि बाजार को हल्का होने दे, या फिर बाजार को 83,550 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने दे, क्लोजिंग देने दे। अब निफ्टी बैंक के लिए लाल निशान लगातार कैंडल में बढ़ता जा रहा है, गिरावट तो गंभीर हो रही है। एफआईआई के क्या आएंगे डेटा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि एफआईआई के आज भी नेगेटिव डेटा आएंगे, जिस तरीके से लगातार 2 दिन से बड़ी गिरावट दिख रही है। मगर क्या डीआईआई आज खरीद के गया नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए बात। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए रुकावट के स्तर है। अब जब तक 52,000 के नीचे है तो ये लेवल एक
एक रुकावट का स्तर रहेगा। जैसे आज बाजार ने 52,000 के लेवल को ब्रेक किया, तब रुकावट और गिरावट बहुत बड़ी बनी है निफ्टी बैंक में। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 51,985 के आंकड़े निफ्टी बैंक के लिए कल, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। दूसरा रुकावट का स्तर 52,165 52,165 रहेगा। बाजार के लिए एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा, मगर यहां पर आने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। और लास्ट रेजिस्टेंस 52,350। तो तेजी कहां करनी है, कौन से रेजिस्टेंस के ऊपर? तो 52,550 के ऊपर अगर बाजार जाता है निफ्टी बैंक, तो हम वहां पे फ्रेश पोजीशन में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। नोट कर लीजिए, शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ हमें एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिलेगा, मगर कब? 52,550 के ऊपर। तो अब सपोर्ट की बात करते हैं नीचे के स्तर में। पहला है 51,680 के पहले सपोर्ट के आंकड़े आते हैं निफ्टी बैंक में कल के लिए। दूसरा 51,380, यानी कि देखिए तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट हमें देख सकते हैं। अगर बाजार 51,680 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाते हुए दिखेगा तो पैनिक सेलिंग आएगी और वो बाजार को 51,500 और 51,380 तक लुढ़काते हुए देखने को मिल सकता है। और लास्ट सपोर्ट रहेगी बाजार के लिए कल 51,000 के आंकड़े। अगर आप सेफ ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए है 50,850 और 50,750 परफेक्ट एंट्री अगर बाजार आता है तो। नहीं आता है तो फिर 53,000 के ऊपर बाजार को जाने दीजिए। जैसे हमने बताया कि 52,550 तब एंट्री करने की कोशिश कीजिए निफ्टी बैंक में, अन्यथा ऐसे माहौल में बाजार में दूर से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।